नमस्कार छात्रों, मैं हूं ओंकार और आज की क्लास में आप सबका स्वागत है। हम इस क्लास में एक नई परंपरा का शुरुआत करेंगे और वो है संविधान की प्रस्तावना का वाचन करना। ऐसा इसलिए क्योंकि ये जो संविधान हमको मिला है यूं ही नहीं मिल गया है। इसके लिए हमारे पूर्वजों ने अथाह मेहनत किए हैं, तब जाके मिला है और इसी के तहत आज हम अपनी स्वतंत्रता, जिसको हम आत्मसम्मान की ज़िंदगी कहते हैं, वो जी रहे हैं। तो चलिए एक बार वाचन कर लेते हैं। हिंदी और इंग्लिश दोनों में करेंगे, उसके बाद फिर अपना क्लास जो है कंटिन्यू चलेगा। और ये जो है हर एक वीडियो में रहेंगे और आप साथ में वाचन भी कीजिएगा ताकि मुझे एक संतुष्टि भी मिले। चलिए शुरू करते हैं। वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic and secure to all its citizens justice, social, economic and political, liberty of thought, expression, belief, faith and worship, equality of status and of opportunity, and to promote among them all fraternity, assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the nation. In Constituent Assembly, this 26th day of November 1949, do hereby adopt, enact and give to ourselves this Constitution. हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक विचार, अभिव्यक्ति, समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। धन्यवाद। तो चलिए छात्रों, अपनी क्लास शुरू करते हैं। इससे पहले अपना क्लास हम शुरू करें, मैं जो बच्चों के साथ में रहेंगे, पालक रहेंगे या शिक्षक रहेंगे, उनसे अनुरोध करता हूं कि ये कम से कम 2-3 वीडियो को आप अपनी उपस्थिति में बच्चों को दिखाएं, बच्चों के साथ बैठ करके उसको समझाएं और ख़ुद भी समझें। ऐसा इसलिए क्योंकि कभी कभार होता है कि बच्चे जो है मोबाइल को अपनी तरह से यूज करने के लिए सोचता है, तो उस चीज़ से वो बच जाए या फिर उसमें रोक लग जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हमारी क्लास में क्या पढ़ेंगे और क्या समझेंगे। जैसा कि हमें इसमें लिस्ट में लिखा हुआ है नंबर, संख्याएं। ये क्लास एक तरह से हम 0 से स्टार्ट करेंगे, शून्य क्लास से स्टार्ट करेंगे, जिसको हम M1, M2, M3 या फिर नर्सरी कहते हैं। वहाँ से फिर हम पूरे आगे तक चलेंगे। तो संख्याएं रहेंगे पहले पार्ट में। दूसरे पार्ट में प्लेस वैल्यू, प्रिंट वैल्यू, कॉन्सेप्ट ऑफ जीरो, मतलब है स्थानीय मान, अंकित मान, शून्य की अवधारणा। और तीसरे पार्ट में रहेंगे ऑपरेशन, संक्रियाएं। और चौथे पार्ट में रहेंगे एप्लीकेशन, दैट मीन्स अनुप्रयोग, कि हम जितने भी ऑपरेशन है इसकी अनुप्रयोग किस तरह से करेंगे। इससे पहले कि जैसे ही मेरा एक पार्ट कंप्लीट होगा, बच्चों के लिए वो वीडियो वहीं पर रोक दें और उसको जब तक उसके कॉन्सेप्ट क्लियर ना हो जाए, जब तक उसको पूर्णतः समझ में ना आ जाए, तब तक कि आप आगे वाले जो कॉन्सेप्ट है या आगे वाले जो अवधारणा है उसको शुरू ना करें तो ज़्यादा बेहतर होगा, ताकि उनके लिए भी समझने में कोई दिक्कत ना हो। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला हमारा है संख्या, नंबर। संख्या। तो चलिए बच्चों, शुरू करने के लिए हम ऐसा करते हैं, एक लगाते जाते हैं
और ये क्या है मेरे लिए, ये आप गिनती करके देखेंगे तो ये मुझे दिखेगा 1, है ना। उसी तरह से मैं यदि दूसरा लगाता हूँ तो ये क्या हो गया मेरे लिए 2, 2, ये हो जाएगा 1 या 2। फिर हो जाएगा, ये हो जाएगा 3, 3। इसमें जो मैं लगा रहा हूँ, एक स्क्वायर लगा रहा हूँ, उसको गिनती करना है। आप अपने घर में और कोई दूसरा चीज़ भी उपयोग कर सकते हैं। घर में जो भी सामान अवेलेबल है, कंचा है, पत्थर के टुकड़े हैं, या और कुछ भी चीज़ है जो घर में अवेलेबल है आपके, उसी को आप कर सकते हैं। ये हो जाएगा मेरे लिए 4, 4, ये हो जाएगा 5, और ये हो जाएगा 6, और इसका मैं एक साथ लगा सकता हूँ, ये हो जाएगा 7। ठीक है। तो इस तरह से हम घर में और जितने भी हमारे उपलब्ध है, चाहे वो कंचा हो, चाहे वो पत्थर के टुकड़े हों, उससे हम इस गिनती का उदाहरण को सीख सकते हैं। तो हम काउंटिंग करना सीखेंगे। ये हमारे पास सॉलिड रूप में है, ठोस रूप में है, और इसको हम प्रिंट के रूप में देखेंगे तो हमको ऐसा मिलेगा, है ना। ये हमारे पास 2 सॉलिड रूप में है, उसको हम प्रिंट के रूप में लिखेंगे, कागज़ में लिखेंगे तो ऐसा लिखेंगे। चलिए शुरू करते हैं काउंटिंग। अब ये हो जाएगा कितना, ये ठोस रूप में है, सॉलिड फॉर्म में है, और इसका जो प्रिंट फॉर्म हो जाएगा वो कुछ इस तरह से। ठीक है। ये सॉलिड फॉर्म पे इसको हम देखेंगे तो कितना है, 2, 2 है, तो इसका प्रिंट फॉर्म में क्या हो जाएगा, ये कुछ इस तरह से इसका साइन बनेगा, है ना। उसके बाद फिर ये 3 है, 3, तो ये इसका 3 को हम कुछ इस तरह से लिखेंगे। ये हमारा 4 है, और 4 को कुछ इस तरह से साइन देंगे, 4। और ये 5 है, 5, तो 5 को कुछ इस तरह से लिखेंगे, 5। ये हो जाएगा हमारा 6। इसमें देखें 1 2 3 4 5 6 7, तो इसका जो टोटल क्वांटिटी है कितना है, 7, 7। फिर इसमें हम देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, तो इसका जो टोटल क्वांटिटी है वो कितना है, 8 की। और यहाँ पर हम देखेंगे तो ये हो जाएगा 9, और ये हो जाएगा हमारा 10। तो एक बार प्रैक्टिस कर लेते हैं। 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10। हम घर में इसका अभ्यास करेंगे, और कंचे से, गोटी से, या और जो भी हमारे पास गिनती के सामान मिल जाते हैं, काउंटिंग के सामान मिल जाते हैं, उससे हम एक बार प्रैक्टिस फिर से करेंगे। तब तक के लिए वीडियो को रोक के रख लीजिएगा। चलिए एक बार फिर से शुरू कर लेते हैं। जैसे हमारे पास ये स्टिकर्स नहीं है, इस टाइप से कोई स्क्वायर नहीं है, तो किससे अपन करेंगे, उंगली से। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। Once again repeat, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एक बार फिर से 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10। ठीक है। तो इस तरह से हम अभ्यास करेंगे, और आगे चल के हम इसको कहाँ तक ले जाएंगे, 100 तक की। कम से कम क्लास 1 के लिए 50 तक तो ज़रूरी है, उसके आगे फिर हम
100 भी कर लेंगे। तो 100 करने के लिए फिर इस तरह से हम गोटी, कंचा या कोई भी हम वस्तु लेंगे, उसको हम गिन गिन करके 100 तक की गिनती को या 100 तक की काउंटिंग को पूरा करेंगे। ठीक है, तो मैं यहीं पर इसको रोकता हूँ और आप जो है घर में इसका प्रैक्टिस कीजिए। उसके बाद फिर हम अगला सेगमेंट पे आएंगे, वो है हमारा स्थानीय मान और अंकित मान, जिसको हम बोलते हैं प्लेस वैल्यू और प्रिंट वैल्यू। ठीक है, तो चलिए यहीं से शुरू करते हैं प्लेस वैल्यू और प्रिंट वैल्यू का। और इसी के तहत हम ये भी समझेंगे कि हम आगे की काउंटिंग कैसे करेंगे और उसका क्या हमको प्रिंट दिखेगा। तो शुरू करते हैं। अगला सेगमेंट है हमारा दूसरा नंबर का, वो है प्लेस वैल्यू। इसी को बोलते हैं स्थानीय मान। और दूसरा है प्रिंट वैल्यू या अंकित मान। ठीक है, ये हम पढ़ें इससे पहले मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। कहानी कुछ इस तरह से है। एक हमारा शहर है दिल्ली। दिल्ली और दूसरा शहर है हमारा मुंबई, जहाँ फिल्में बनती है। ले लेते हैं, ये है अपना मुंबई। मुंबई, यहाँ हमारा फिल्में बनती है। ये हमारे पास दो शहर हैं भारत के। एक है दिल्ली जो हमारे देश की राजधानी है, ये है मुंबई जहाँ फिल्में बनती हैं और हमारे देश की आर्थिक राजधानी भी है ना। तो एक श्याम नाम का व्यक्ति था, वो दिल्ली में रहता था, तो अपना नाम कुछ इस तरह से लिखता था, श्याम। ये ठीक है। अब उन्होंने क्या किया, दिल्ली छोड़ करके कोरोना के चलते आ गया वो मुंबई अपने घर में। जब अपने घर में आया तो यहाँ पर भी उसका नाम श्याम ही रहेगा या कुछ बदल जाएगा? तो श्याम ही रहेगा, चाहे वो दिल्ली में रहे या फिर मुंबई में रहे। ठीक है, वो इतना दूरी चल के आया, उसके बाद भी इसका नाम में कोई बदलाव नहीं आया, वो श्याम का श्याम ही रहेगा। मान लेते हैं शक्तिमान है। शक्तिमान भी पहले दिल्ली में था, अब कहाँ आ गया वो? मुंबई में आ गया। तो मुंबई में भी क्या रहेगा उसका नाम? शक्तिमान ही रहेगा। सही है ना, मतलब शक्तिमान है, वो तो कहीं भी रहे, दिल्ली में रहे या फिर मुंबई में रहे। अब दूसरा उदाहरण देख लेते हैं, मतलब इसका नाम में कुछ बदलाव आया का? पहले दिल्ली में था, दिल्ली एक स्थान था और मुंबई भी एक स्थान है। जब दिल्ली से मुंबई आ गया तो उसके नाम में किसी प्रकार की कोई बदलाव नहीं आया, है ना। जैसे तुम लोग में किसी का नाम हो सकता है मोनू है, अभी घर में है तो मोनू, स्कूल में गए तो भी मोनू, मामा के यहाँ गए तो भी मोनू। तो कहीं पर तुम्हारा नाम बदला क्या? नहीं बदला, मतलब मोनू का मोनू ही रहा, चाहे तुम घर में रहे, स्कूल में रहे या फिर मामा के यहाँ रहे, है ना। तो इस तरह से ये नाम कहीं पर भी हो, चाहे वो घर में हो, बाहर हो, स्कूल में हो, गांव से बाहर हो, मामा के यहाँ हो, दिल्ली हो या मुंबई हो, नाम तो नाम ही रहेगा, वो कभी नहीं बदलेगा, है ना। ये हुआ पहला उदाहरण। दूसरा उदाहरण थोड़ा सा समझ लेते हैं। मान लेते हैं ये हमारा घर है ना। यहाँ घर के पास जो चाय का दुकान है, वहाँ हमको एक चाय मिलता है, एक कप चाय मिलता है 5 रुपए में, है ना। यहाँ पर हमको क्या मिलता है? चाय मिलता है। हमारे घर के पास में ही एक चाय का दुकान है ना। वहाँ पर हमको ये चाय जो है 5 रुपये में बढ़िया सा फर्स्ट क्लास चाय मिल जाता है। ठीक है, अब हम घर से क्या हुआ, हम दूसरे शहर में आ गए, बड़े शहर में आ गए, है ना। बड़े शहर में आ गए, मान लेते हैं हम दिल्ली ही चले गए। अब बताओ, चाय तो चाय ही रहेगा, यहाँ चाय नाम से ही जानेंगे, इंग्लिश में यदि लिखेंगे तो टी, यहाँ पर भी टी,
चूँकि हम घर में थे तो यही चाय 5 रुपये में मिलता था। अब हम घर से दिल्ली में आ गए, तब हमारा चाय जो है, इसका 1 कप चाय का कीमत जो है बदल गया, वो हो गया हमारा 10 रुपये हो गया। अब बताओ, जिस कप में हम पी रहे थे उतना ही बड़ा कप यहाँ भी मिला, नाम भी वही है चाय टी, चाय टी, लेकिन इसका कीमत क्या हो गया, बदल गया। पहले कितना था, घर में जब घर के पास पी रहे थे तो 5 रुपये, घर के बाहर पी रहे थे, दिल्ली में आ गए, थोड़ा सा बड़े होटल में पिए तो कितने रुपए में मिल गया, 10 रुपये में मिल गया। अब दिल्ली से मान लेते हैं इससे और कोई बड़े होटल में चले जाते हैं, तो बड़े होटल में जाएंगे तो हो सकता है यही चाय जो है आपको 50 रुपये में मिले, है ना, मिलता भी है। किसी बड़े होटल में जाएंगे तो 1 कप चाय 50 रुपये का मिलता है, 100 रुपये का मिलता है। तो देखो, चाय नाम वही है चाय, यहाँ पर भी नाम वही है चाय, यहाँ पर भी नाम वही है चाय। कीमत यहाँ हम जब घर के पास पी रहे थे 5 रुपये में पी लिए, दिल्ली में आ गए 10 रुपये में पी लिए, और वहाँ का एक बड़ा होटल में चले गए 50 रुपये में पी रहे हैं। तो बताओ, चाय का कीमत स्थान बदलने से एक बराबर है क्या? नहीं है, है ना। मतलब यहाँ कम कीमत में मिल रहा था, यहाँ अधिक कीमत में मिल रहा था, और यहाँ और अधिक कीमत में मिल रहा है, ठीक है ना। तो इस तरह से चाय का कीमत जो है, उसका वैल्यू जो है, इस टी का जो वैल्यू है वो प्लेस का चेंज होने से बदल जा रहा है ना। अब देखें, जैसे जैसे इसका प्लेस चेंज हो रहा है, स्थान चेंज हो रहा है, इसका कीमत भी बदल रहा है, इसका मूल्य भी बदल रहा है ना। तो देखते हैं प्रिंट वैल्यू और प्लेस वैल्यू क्या चीज़ है। प्रिंट वैल्यू मतलब जो हम लिखते हैं क्या, चाय को चाय ही लिखते हैं, वो कहीं पर नहीं बदला है ना, कहीं भी नहीं बदला है। हम जैसे श्याम लिखा था, है ना, ये किसी भी स्थान पे गए, चाय तो चाय ही लिखा, बोला भी गया, श्याम को श्याम ही लिखे, बोला भी गया, है ना। इंग्लिश में भी लिखे, हिंदी में भी लिखे, कहीं पर भी कोई बदलाव नहीं आया। तो ये प्रिंट वैल्यू कर लेते हैं इसको, ठीक है। मतलब जो चीज़ कहीं पर भी रहे, बदलता नहीं है, वो क्या है, हमारा प्रिंट है। प्लेस वैल्यू क्या है, अब ये चाय जो है हमारा 5 रुपये में मिला था, है ना, और जब हम दूसरी जगह चले गए तो 10 रुपये में मिला, फिर तीसरी जगह गए तो यही जो है 15 रुपये में मिला। तो देखो, इसका स्थान चेंज होने से इसका कीमत क्या है, बदल रहा है। जब कीमत बदल रहा है तो उसको क्या बोलेंगे, प्लेस वैल्यू। मतलब 5 का 10 हो गया, 10 का 15 हो गया, तो इस तरह से इसका कीमत जो है बदल गया, तो क्या हो जाएगा, ये प्लेस वैल्यू। अब देखते हैं हम काउंटिंग पे, हमारी गिनती पे प्लेस वैल्यू और प्रिंट वैल्यू कैसे काम करता है। चलिए देखते हैं। ये क्या है, इसका मैं यदि मैं प्रिंट देना चाहूँ तो मेरा प्रिंट वैल्यू क्या बनेगा, 1, ठीक है। और यदि मैं इसको ऐसा दिखाना चाहूँ तो मेरा प्रिंट वैल्यू क्या बन गया, 2, 2। अब मेरा प्रिंट वैल्यू क्या बन गया, 3। हम इससे पहले प्रैक्टिस भी कर चुके हैं इसका। तो ये क्या है, इसका प्रिंट वैल्यू है और इसका सॉलिड वैल्यू है। सॉलिड वैल्यू में भी 2 है, प्रिंट वैल्यू में भी 2 है, और 2 का साइन कुछ इस तरह से है ना। अब जब हम आए थे 10वें नंबर पे, तो यहाँ पर जो स्टिकर थे वो 10 थे, और लिखे कैसे थे इसको, 10। अब देखो, एक में भी हमारा एक 1 है ना, एक वस्तु था तो भी हमको 1 प्रिंट किए हैं। यहाँ पर 10 वस्तुएं हैं तो भी हम कितना प्रिंट कर रहे हैं, 1 को भी प्रिंट कर रहे हैं, लेकिन बोल रहे हैं 10, सही है ना। तो चलिए समझते हैं, ये आखिर एक इधर आ गया तो फिर 10 कैसे हुआ, है ना। चलिए मैं इसको लगा देता हूँ आपकी समझ के लिए। मैं 1 प्लेस को 1 लगा देता हूँ, O, 10 प्लेस के लिए T, और 100 प्लेस के लिए H, 100, और ये हो जाएगा 10,
और ये 1 के लिए केवल O लिखा हूँ, आप लोग समझ लेंगे। तो चलिए 1 प्लेस में यदि मैं यहाँ पर देखता हूँ 1 लगा दिया तो मैं यहाँ पर क्या लिखूँगी, इसको 1, ठीक है। अब मैं यहाँ पर क्या लगा दिया, 2, एक और स्टिकर लगा दिया। अब कितना हो गया, तो अब हो गया मेरा 2। तो मैं इसका प्रिंट क्या लिखूँगा, 2। अभी तक 1 प्लेस में ही चल रहे हैं, है ना। 1 डिजिट का है, सिंगल डिजिट का है, 1 अंक का है। अब मैं यहाँ पर से ले आया और लगा दिया। अब कितना हो गया, 3। तो इसका प्रिंट क्या हो जाएगा, कुछ इस तरह से 3, ठीक है। अब मैं यहाँ से लेकर के एक स्टिकर और लगा दिया। अब ये कितना हो गया, 4, ठीक है, 4। अब मैं एक स्टिकर और ले गया और यहाँ पर रख दिया। अब मेरा स्टिकर की संख्या कितना हो गया, 5, ठीक है। अब मेरा स्टिकर की संख्या कितना हो गया, देखें 6 हो गया, ठीक है। अब कितना हो गया, 7, ठीक है। देख लें, काउंटिंग करके देख सकते हैं एक बार, 1 2 3 4 5 6 7, क्लियर है। अब देखें एक और मैंने लगा दिया यहाँ पर। अब कितना हो गया, 8, ठीक है। एक स्टिकर और लगा दिया। अब कितना हो गया, 9, ठीक है। अब देखो कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। अभी तक तो ठीक है, काउंटिंग में भी सीखे थे 9, है ना। 9 लिखना, 9 जो ठोस वस्तुएं हैं उसका हमने प्रिंट में भी देख लिया, 9 तक के लिख लिए। अब बात आती है 10 की। अब देखो यहाँ पर 10 के लिए जगह नहीं है, 10वें के लिए जगह नहीं है, रखना भी नहीं है। ऐसा इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि हम जो पढ़ रहे हैं वो दार्शनिक पद्धति है ना। एक हमारा बाइनरी पद्धति भी होता है जिसमें हम 2 के बाद नंबर को रिपीट कर देते हैं। यहाँ पर क्या हम दार्शनिक पद्धति में हैं, तो हर जो 9 के बाद हमारा जो नंबर है वो रिपीट होगा, प्रिंट जो है रिपीट होगा, है ना। जैसे हम 1 के बाद 9 लिखे तो 9 के बाद ये जो 1 है वो क्या हो जाएगा, रिपीट हो जाएगा प्रिंट के लिए, है ना। तो ये हमारा दार्शनिक पद्धति में होता है, इसमें दार्शनिक पद्धति में किया जाता है इसको। तो अब क्या करेंगे, हमको 10 तो चाहिए है। 10 यदि हम वस्तुएं रखेंगे तो फिर लिखेंगे कैसे, तो क्या करेंगे, इसके लिए एक छोटा सा ट्रे ले लेंगे, कुछ इस तरह से, ये इस तरह से ट्रे, और इस ट्रे में 9 उधर और 1 और लगा दिया। अब कितना हो गया, लगा दो इसको सबको निकाल के, ये हो गया मेरा 10। अब मैं क्या करूँगा, ये अभी इस सिद्ध में था, अपने स्थान पे, अपने जगह पे था, अपने प्लेस पे था। अब इसका स्थान जो है बदल रहा है, और बदल रहा है तो ये अपने स्थान पे कहाँ पर आ गया, 10 के स्थान पे आ गया, ठीक है। अब मुझे थोड़ा सा बता दीजिए, इकाई के स्थान पे कुछ है क्या, नहीं है, तो नहीं है तो क्या लिख देंगे हम, 0, ठीक है। अब देखो ये जो 10 प्लेस है, दहाई का जो स्थान है, वहाँ पर क्या है, यहाँ पर जो देख रहे हैं हम, एक ट्रे है, ध्यान में रखेंगे। अब एक ट्रे है और एक ट्रे है तो हम क्या लिख देंगे, यहाँ पर 1 लिख देंगे ऐसा। अब देखो 10 लिखे तो 1 और 0 बना के नहीं, 10 लिखे हम तो 1 1 और 0 10 के लिए, और ये 10, ठीक है। 1 भी आ गया और 0 भी आ गया, 1 भी आ गया और 0 भी आ गया। लेकिन 1 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, किस चीज़ को दर्शा रहा है, 1, केवल 1 ना, एक ट्रे को दर्शा रहा है। एक ट्रे में यदि हम उस काउंटर्स की संख्या देखें, उस स्टिकर की संख्या देखें तो वो कितना है, 10 है, ठीक है। यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है, ट्रे की संख्या कितना है, 1 है। हम जैसे जैसे हम आगे आते जाएंगे, हम उसकी ओपन क्वांटिटी को ना काउंट करके जो ग्रुप क्वांटिटी है, ये ग्रुप क्वांटिटी में, ग्रुप में कितना है, ये 10 का है, 10 का है, और इस 10 का एक ट्रे है तो इस हम एक ट्रे को काउंट करेंगे। अब रही बात ओपन एरिया में, जिसको हम इकाई बोलते हैं, ओपन एरिया में कुछ है
तो नहीं है, नहीं है तो क्या लिख देंगे हम 0 लिख देंगे। ठीक है, अब इसी ओपन एरिया पे फिर से देखते हैं। देखो ओपन एरिया पे अब कितना हो गया 1, तो लिखूंगे क्या यहाँ पर ओपन एरिया पे या 1 पर इसमें या इकाई के स्थान पे 1 लिख दूंगा। अब कितना हो गया 11 11 कुछ इस तरह से है ना, इसको लिखेंगे 11 11। ठीक है, अब देखो अब मैं यहाँ पर एक और लगा दिया, एक और काउंटर दे दिए इसको, तो कितना हो गया देखो 1 प्लेस में कितना हो गया ये 2 और 10 प्लेस में तभी भी 1 है, कुछ बदलाव तो हुआ नहीं है ना। तो कितना हो जाएगा ये 12 12। अब कुछ इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं 12 12 है ना। और जैसे अपन इसमें तीसरा लगा दिए और ये अब 1 प्लेस में क्या लिखेंगे 3 लिखेंगे, तो ये कितना हो जाएगा 13। 1 प्लेस को फिर चेंज कर दिए, ये हो गया 13। फिर हम एक और लगा दिए, अब कितना हो गया 1 प्लेस में 4, तो यहाँ पर भी हम 1 प्लेस को 4 लिख लेते हैं, ये हो जाएगा 4। अब देखो कितना हो गया 14, ये हो जाएगा 14 14। ठीक है, अब देखें 1 प्लेस में एक और लगा देते हैं, अब कितना हो गया 5, तो 5 के लिए क्या लिखेंगे 5 5, ये इकाई के स्थान में, इकाई के स्थान पे अब देख लें 1 2 3 4 5 है, तो 5 के लिए क्या लिख दिया मैंने 5 लिख दिया। अब 5 जैसे लिखा तो ये कितना हो जाएगा ये 15। यदि टोटल काउंटर की संख्या देखें तो कितना हो जाएगा 10 इसमें है और 5 यहाँ पर, तो 10 और 5 कितना हो गया 15। ठीक है, 15 10 और 5 15, तो इस तरह से हम इसको 15 लिख लिए ये। ठीक है, अब एक और काउंटर लगा दिए यहाँ पर, एक और स्टिकर लगा दिए। अब स्टिकर की संख्या कितना हो गया 16। ठीक है, 16 जैसे हुआ 6 यहाँ पर हुआ तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे 6 और स्टिकर लगा दिए। अब कितना हो गया 7। ठीक है, एक और लगा दिए और ये हो जाएगा अब 8, तो कितना बन गया 18 18। ठीक है, उसके बाद फिर एक और लगा दिए, अब कितना हो गया देखिए 1 प्लेस में 9। अब कितना हो गया यहाँ पर हम 9 लिखें तो कितना बन गया ये टोटल 19 19। 10 का एक ट्रे 1 ट्रे एंड ओपन में 9, तो कितना हो जाएगा 1 ट्रे एंड 9 19, दैट मीन्स 19। ठीक है, 10 और 9 19। अब देखो फिर से मैं एक स्टिकर और लगाना चाहूँ तो कहीं पर जगह है क्या, क्योंकि मुझे अधिकतम सीमा कितना रखना है 9 ही रखना है। तो 9 के बाद 10वें के लिए क्या करूँगा मैं एक ट्रे उठाऊँगा इस तरह से खाली ये, और इन सब को उस ट्रे में डाल दूँगा। तो चलिए मैं डालने का पहले कर लेता हूँ। ये इस तरह से मेरा एक ट्रे फिर कंप्लीट हो गया। अब इस ट्रे को मैं कहाँ पर ला कर रख दूँगा इनके स्थान पे, क्योंकि ये 10 का स्थान है 10 का प्लेस है, तो मैं क्या करूँगा इसको 10 पे ला के लगा दूँगा। ठीक है, अब देखो 10 के प्लेस में ट्रे की जो संख्या है, ट्रे की जो नंबर है वो कितना हो गया 2 हो गया, तो मैं क्या लिखूँगी इसको 2। अब 1 प्लेस में कुछ है क्या देख लें, 1 प्लेस में कुछ है क्या नहीं है, तो नहीं है तो क्या लिखूँगा मैं 0। अब देखो 10 प्लेस में 2 और 1 प्लेस में 0, तो टोटल कितना हो जाएगा ये 20 है ना 20, ये हो जाएगा 20। इस तरह से जैसे जैसे हम 1 प्लेस में आते जा रहा है, जैसे 9 के बाद 10 होगा 10 नंबर को आएगा तो फिर वो अपने स्थान क्या कर लेगा वो बदल लेगा। कैसे बदलेगा ग्रुप बना करके, जैसे एक टोकरी में या एक ट्रे में 10 का एक ग्रुप बना लिया और अपने स्थान को बदल लिया वो है ना। तो स्थान बदलने के बाद फिर इसका वैल्यू जो है चेंज हो गया। देखो यहाँ पर भी हम जैसे ये 1 और ये
2। अब मैं 1 प्लेस में यदि लिखना चाहूँ तो क्या लिखूँगा इसको 2। ये देखो यहाँ पर भी 2 है, 1 प्लेस में भी 2 है, इकाई के स्थान पे भी 2 है और दहाई के स्थान पे भी 2 है, 10 प्लेस में भी 2 है। लेकिन दोनों में 2 का जो वैल्यू है वो अलग अलग है। यहाँ पर कितना को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये 2 जो है 20 को, जबकि ये वाला 2 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, केवल 2 को, है ना। क्यों? क्योंकि वो ओपन में है और ये किस में है, ग्रुप में है, बंडल में है। ठीक है, तो दोनों जो प्रकार के जो 2 है, दोनों प्रकार के जो 2 है, उसका वैल्यू जो है स्थान बदलने के कारण बदल गया है। समझ में आया? ठीक है, जैसे जैसे इसका स्थान बदलते जाएगा इसका वैल्यू जो है, इसकी कीमत जो है बदलते रहेगी। इस 2 का जो कीमत है वो 20 है, 20 है, और इस 2 का जो कीमत है वो केवल 2 ही है। ठीक है, चलो आगे फिर चलते हैं इसी में। अब कितना हो गया देखें, 3, तो 3, तो मेरा 1 प्लस कितना हो गया, ये 3। अब कितना हो गया देखें, काउंटिंग जो है 23। अब देखें 24, अब 25, 26, अब कितना हो जाएगा ये 26, 25 के बाद 26, फिर अगला कितना हो जाएगा 27, 27। ठीक है, और उसके बाद फिर कितना हो जाएगा ये 28, इसका मतलब हो जाएगा ये 28। क्लियर है? अब फिर आगे और जो यदि ले जाना चाहें तो कितना हो जाएगा ये 29, ये 9, 29 हो गया, 29 हो गया। अब देखिए इस 2 का 2 मतलब ट्रे को रिप्रेजेंट कर रहा है ना। इस 2 के लिए प्रिंट क्या है, 2 है, लेकिन जो उसका वैल्यू है वो कितना है 20 है। समझ में आ गया? यहाँ पर हम जो 9 प्रिंट दे रहे हैं उसका जो वैल्यू है कितना है, 9 अलग अलग काउंटर्स के लिए है, 9 अलग अलग स्टिकर्स के लिए है ना। यहाँ पर 2 जो है 2 ग्रुप के लिए है, और एक ग्रुप में या एक बंडल में कितना आइटम है, वो है 10 है। तो 2 आइटम के लिए कितना हो जाएगा 20, है ना। तो 2 10, यदि 10 प्लेस में 2 है इसका मतलब कितना है वहाँ पर 20। ठीक है, और कितने में बैठे हुए हैं, 2 ट्रे में बैठे हैं, 2 बंडल में बैठे हुए हैं, 2 ग्रुप में बैठे हुए हैं, और 9 जो है ओपन है। अब जैसे मुझे इसको फिर से, अब 10 के लिए जगह नहीं है तो क्या करूँगा, इसको एक ट्रे में रखूँगा इस तरह से, और इसको पुनः इनके स्थान को बदल दूँगा मैं। तो चलिए बदलता हूँ। ये मेरे पास आ गया एक और ट्रे जिसमें 10 का ग्रुप है, और इसको मैंने यहाँ पर इसके स्थान पे लगा दिया। ठीक है, अब देखें जो 10 का प्लेस है, जो 10 का जो दहाई का जो स्थान है वहाँ पर कितने अब ट्रे हो गया, ट्रे को गिनूंगा ना मैं। यहाँ पर ट्रे की जो संख्या वो कितना है 3, ये 3 हो गया। अब फिर देख रहा हूँ मैं जो इकाई का स्थान है, जो 1 प्लेस का स्थान है, इकाई का जो प्लेस है वहाँ पर कुछ है क्या, नहीं है। तो नहीं है तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पर 0 लिख सकता हूँ मैं ये। तो 0 का मतलब कुछ नहीं, नथिंग, है ना। और 3 का मतलब 3 ट्रे, किसके लिए, 10 प्लेस के लिए। यदि यहीं पर यहाँ ये 3 जो है यहाँ पर यदि लगा रहता, यहाँ पर रहता, 1 प्लेस में रहता, इकाई में रहता, तो कितना हो जाता ये 3। अब यहाँ पर मैं क्या लिखना पड़ता मुझे 3, दोनों जगह 3 है, यहाँ पर भी है, 1 प्लेस में भी है, इकाई में भी है, और दहाई के स्थान पे भी 3 लिखा हुआ है प्रिंट के रूप में। दोनों जगह के लिए प्रिंट तो सेम है, प्रिंट बदला नहीं है। जैसे राम का नाम नहीं बदला था, श्याम का नाम नहीं बदला था दिल्ली और मुंबई में अलग अलग जगहों पे, तो यही वही कंडीशन यहाँ पर भी है। एक 3 इकाई के स्थान पे भी है, और दूसरा 3 या 3 जो है दहाई के स्थान पे भी है। दोनों जगह में उसका जो प्रिंट है या लिखने का तरीका है, प्रिंट करने का तरीका है, वो नहीं बदला है। तो बदला है तो क्या चीज़, उसकी कीमत बदला है। तो यहाँ पर इस 3 के लिए कितना हो जाएगा 3, केवल 3 अलग अलग, है ना। और इस 3 का मतलब कितना है, 3 ट्रे को रिप्रेजेंट कर रहा है, 3 टोकरी को दिखा रहा है। तो 3 टोकरी में कितने आइटम भरे हुए हैं, 30 आइटम।
है ना, 30 ट्रे लगा हुआ है, और ये जो 3 ओपन जगह पे हैं तो वो कितना हो जाएगा, ये 33, ये ठीक है। दोनों जगह इस 3 से इस 3 का वैल्यू कितना है 30, और इस 3 का वैल्यू जो है केवल 3 है। समझ में आ गया अभी स्थानीय मान। अब ऐसा करते करते यदि मैं यहाँ पर मेरे पास 9 हो जाता है, ये देखो, अब यहाँ पर पल 1 ट्रे था, 2 ट्रे हुआ, 3 ट्रे हुआ, 4 हुआ, 5 हुआ, 6 हुआ, 7 हुआ, 8 हुआ और 9 ट्रे लग गया, 9 ट्रे लग गया। 9 ट्रे आकर के अपनी अपनी जगह पे बैठ गया। अब देखें यहाँ पर ट्रे की जो संख्या क्वांटिटी है वो कितना है, संख्या कितनी है ट्रे का, 9 है, तो मैं लिख दूंगा इसको 9। क्लियर है। अब यहाँ पर जैसे 1 प्लेस में कुछ दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है, तो नहीं दिख रहा है तो इसका मतलब क्या है यहाँ पर 0। तो 9 0 90, 9 कब, जब ये 10 प्लेस में बैठा हुआ है, दाएं के स्थान पे बैठा हुआ है, तो ये दाएं के स्थान पे बैठा है, तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा 9। ठीक है, जब 9 जो है दहाई में है तो उसका वैल्यू कितना हो जाएगा 90 का। अब देखो जैसे ही मैं यहाँ पर 1 लगाया तो कितना हो जाएगा ये 91, ये हो जाएगा 91। ठीक है, अब 2 यदि कहीं चला गया इसमें, दूसरा और आके बैठ गया, अब कितना हो जाएगा ये 92। ठीक है, और तीसरा यदि लग जाता है, तीसरा आके बैठ गया यहाँ पर, तो कितना हो जाएगा 93। क्लियर है। और उसके बाद फिर यदि चौथे नंबर का भी आ गया, चौथे नंबर का आके ये बैठ गया, अब कितना हो जाएगा ये 94, 94। ठीक है, अब 5वां भी आके बैठ गया तो कितना हो जाएगा ये 95। हर बार ये स्थान चेंज हो रहा है, जैसे जैसे यहाँ पर क्वांटिटी बढ़ रही है, जैसे जैसे यहाँ पर संख्या बढ़ रही है इस स्टिकर की, तो यहाँ पर नंबर भी बदल जा रहा है। लेकिन यहाँ पर जो नहीं बदल रहा है वो अभी तक क्या है 9 का, मतलब ये जो ट्रे की जो संख्या है वो केवल 9 का 9 ही है ना। अब देखते हैं, अब इसमें लगा दिया मैं, फिर से 1 ट्रे लगा दिया, अब कितना हो जाएगा, ये हुआ 6, अब 7 97, 97, अब कितना हुआ 98, 98, अब कितना हुआ 99, ये हो जाएगा 99, 99, है ना। अब फिर समस्या है, समस्या ये है कि मुझे एक स्टिकर और लगाना है 10 बनाने के लिए, 10 बनाने के लिए, यहाँ पर जगह नहीं है, तो मैं रिपीट वही काम करूँगा, एक अलग से ट्रे लूँगा और उसमें छोटा वाला ट्रे में इन सबको मैं डाल दूँगा। तो ये डालने का पहले मैं कर लेता हूँ, ये देखो आ गया मेरे पास ट्रे। अब इस ट्रे को लगाना है, जगह तो नहीं है, अब क्या करें। अच्छा, ये इससे पहले हम फिर से ये देख लेते हैं, यहाँ पर ये जो 1 प्लेस में, इसको सबको निकाल दिए हैं, अभी 9 था उसको, तो ये कितना हो जाएगा 0। अब इस जो ट्रे है उसको रखने के लिए जगह है क्या, यहाँ नहीं है, तो क्या करूँगा मैं, एक बड़ा ट्रे लूँगा, है ना, बड़ा ट्रे ले लूँगा कुछ इस तरह से। ये मेरे पास एक ट्रे है बड़ा वाला। अब इन सब जो ट्रे है उस दहाई के स्थान पे जो ट्रे लगा हुआ है, और ये क्योंकि यहाँ पर तो 10वें के लिए लगाने के लिए जगह नहीं है, तो मैं इसमें लगा दिया, कुछ इस तरह से लगा रहा हूँ। ये देखो मेरे पास एक बड़ा ट्रे हो गया, और इस बड़े ट्रे के अंदर में छोटे वाले ट्रे को इस तरह से डाल दिया मैं, है ना। अब इसको मैं देखो यहाँ पर तो जगह नहीं था, तो मैं क्या करूँगा, इस बड़े वाले ट्रे के लिए बड़ा वाला जगह ढूंढूंगा, और ये बड़ा वाला जगह मेरा मिल गया यहाँ पर। ये हुआ मेरा 100 का प्लेस, 100 का स्थान। अब देखो इस बड़े वाले ट्रे की जो संख्या है वो कितना है, अब कितना हो गया 1। ठीक है, अब देखो जो दहाई का स्थान है, जो 10 का प्लेस है, वहाँ पर कुछ है क्या, नहीं है, तो क्या लिखूंगा मैं 0, 0। इकाई के स्थान पे कुछ है क्या, नहीं है, तो वहाँ पर भी क्या लिख दूंगा मैं 0।
अब देखो सैकड़े के स्थान पे 1 1 और उसके बाद फिर दहाई के स्थान पे 0, इकाई के स्थान पे भी 0। तो इस तरह से मैं 100 लिखने के लिए क्या इस्तेमाल कर लिया, 1 0 0, इकाई के स्थान पे 0, दहाई के स्थान पे 0 और सैकड़े के स्थान पे 1। और ये 1 क्या चीज़ है, ये बड़ा वाला ट्रे है, मतलब जो ट्रे को, छोटे वाले ट्रे को अपने पर रखे हुए है वो ट्रे है बड़ा वाला, है ना। तो ये बड़ा वाला ट्रे की संख्या जो है 1, और यहाँ पर कुछ भी नहीं है 0, यहाँ पर भी कुछ भी नहीं है तो 0। ठीक है, चलिए अब फिर से चलते हैं इसमें। अब कितना हुआ, 1 प्लेस में इकाई के स्थान पे कितना आ गया, 1 आ गया, तो मैं इसको लिख लूँगा 1। अब कितना हो गया देखो, 1 0 1, ये 101, 101। 1 यहाँ पर भी प्रिंट है, 1 यहाँ पर भी प्रिंट है, दोनों जगह में प्रिंट वैल्यू तो सेम है ना, प्रिंट वैल्यू में कोई बदलाव नहीं हुआ है। तो बदला है वो क्या चीज़ है, इसका प्लेस वैल्यू। इस 1 का यहाँ पर कीमत है 1, केवल 1, और यहाँ पर भी इस 1 है, इस 1 का जो कीमत है, इस 1 के जो वैल्यू है वो चेंज हो गया 100 के रूप में, है ना। 100 का एक ट्रे, हम ध्यान में रखेंगे इसको, ट्रे को काउंट करना है, बड़े वाले को, यहाँ पर किसको काउंट करेंगे, बड़े वाले ट्रे को काउंट करेंगे। ठीक, अब जैसे यहाँ पर दूसरा आ गया, और तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये 2 तो 102, 102। अब कितना हो जाएगा 103, अब कितना हो जाएगा 104, 104, 105, 100 करके देखो, काउंट करके 6, 107। ठीक है, अब 108, 109, यहाँ तक तो ठीक है। अब मेरे पास एक और आ गया, ये अब इसको लगाने के लिए जगह है क्या, नहीं है, नहीं है तो क्या करूँगा, फिर से मेरा वही काम रहेगा, एक छोटा वाला ट्रे लूँगा जो इस स्थान में जो लग रहा था उस टाइप से, और उसमें फिर लगा दूंगा मैं इन सभी 10 काउंटर्स को, है ना। तो ये एक छोटा वाला ट्रे फिर से ले लिया मैं, और इस ट्रे पे इसको मैं लगा देता हूँ। एक ट्रे आ गया, अब इस ट्रे को फिर से मैं कहाँ पर लगा दिया, इसके स्थान पे। अब ये ट्रे यहाँ पर नहीं लगेगा, क्यों, क्योंकि ये छोटा वाला ट्रे है और इसमें जो क्वांटिटी है वो कितना है, 10 का है, 10 का है। अब यहाँ पर जो मैं प्रिंट दूंगा, प्रिंट जो मैं करूँगा ये नंबर के लिए, वो कितना हो जाएगा, ये 1, और यहाँ पर कितना प्रिंट रहेगा, वो है 0। क्यों, क्योंकि यहाँ पर कुछ भी नहीं है। ठीक है, अब देखो 1 यहाँ भी है, 1 यहाँ भी है, दोनों का वैल्यू अलग अलग है। इसका जो प्लेस है वो 100 में है, तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 100 को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्यों, क्योंकि ये बहुत बड़ा वाला ट्रे है। यहाँ पर भी 1 है, लेकिन ये 10 का एक छोटा वाला ट्रे है, उसको रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, है ना। और इसका वैल्यू कितना है, स्वाभाविक है, कुछ नहीं है तो 0। तो हर एक जो 1 है उसका कीमत अलग अलग है, वैल्यू अलग अलग है। अब मैं लगा देता हूँ एक यहाँ पर, और अब तो 1 प्लेस में भी आ गया 1, तो लिखना तो पड़ेगा ही, ये लिख दिया मैं 1। अब देखो तीनों जगह 1 1 1, 1 प्लेस में भी 1, इकाई में भी 1, एक दहाई में भी 1, 10 प्लेस में 1, और 100 में भी 1 प्रिंट है, लेकिन इसको क्वांटिटी जो है अलग अलग है। तो देखते हैं एक बार, इस वाले 1 का वैल्यू कितना है, केवल 1। ठीक है, यदि मैं इस वैल्यू का देखूं, इस 1 का जो वैल्यू है वो कितना है, 10 में है, 10 में है। लेकिन कहीं इस 1 का यदि कहीं वैल्यू देखता हूँ मैं, चूँकि इसका स्थान सैकड़े स्थान पे है, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 100 का। ठीक है, तो इस तरह से जो 3 अलग अलग 1 है,
3 जगह अलग अलग जगहों पे बैठा हुआ है, उसका जो कीमत है वो अलग अलग है। पहले स्थान पे जब बैठा था इकाई में तो केवल 1 था, जब दहाई पे आ गया तो उसकी कीमत कितना हो गया, 10 हो गया, और जब सैकड़े पे आया तो उसका कीमत कितना हो जाएगा, 100 हो गया। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि इसका जो प्रिंट है किसके लिए, 1 के लिए, 1 के लिए प्रिंट 1 ही लिखेंगे हम, कहीं पर भी लिखें, चाहे इकाई पे लिखें या दहाई पे लिखें या फिर सैकड़ा पे लिखें। लेकिन इसका जो प्लेस है, स्थान है ना, वो कितना हो जाएगा, ये इसके लिए 1, इसके लिए 10 और इसके लिए 100 का। समझ में आ गया अब स्थानीय मान और अंकित मान पे। तो अंकित मान किसको बोलेंगे, जो हम लिखेंगे, है ना, और जो हम उसका स्थान देखेंगे उस हिसाब से फिर उसका कीमत जो होगी, उसकी जो वैल्यू होगी वो उसकी प्लेस वैल्यू को डिफाइन करेगा, है ना। जैसे यहाँ पर इस 1 के लिए 100, क्यों, क्योंकि हम 100 का एक बड़ा वाला ट्रे को देख रहे हैं। यहाँ पर भी 1 है, लेकिन इस 1 का मतलब क्या है कि ये एक छोटा वाला ट्रे है जिसमें 10 काउंटर्स बैठे हुए हैं। यहाँ पर 100 काउंटर था, अलग अलग 10 अलग अलग छोटे छोटे ट्रे में 100 काउंटर था। यहाँ पर केवल छोटे ट्रे में 10 काउंटर था है। यहाँ पर सिंगल में 1 है, इकाई में 1 है, यहाँ पर दहाई में 1 ट्रे है, यहाँ पर सैकड़ा में भी 1 ट्रे है जो कि 100 का है। ठीक है, तो इस तरह से हमारा हो गया प्रिंट वैल्यू और प्लेस वैल्यू। ठीक है, अंकित मान और स्थानीय मान। अब थोड़ा सा इसमें हम देख लेते हैं। तो ये 1 1 ये 3 है हमारे पास, 111। तो इसका हम इस वाले 1 के लिए कितना हो जाएगी, 100, क्योंकि ये 100 के स्थान पे बैठा हुआ है, 100 के प्लेस में बैठा हुआ है। इसका प्रिंट कितने, प्रिंट तो 1 1 है तीनों का, लेकिन प्लस कितना हो जाएगा इसके लिए, सॉरी 10। ठीक है, और इसके लिए जो प्रिंट है वो कितना हो जाएगा, केवल 1 का, 1 का। तो इस तरह से हम देखें तीन एक ही प्रकार के प्रिंट है जो अलग अलग प्लेस में बैठे होने के कारण इसका जो वैल्यू है वो अलग अलग है। तो चेंज क्या हो रहा है, बदल क्या चेंज रहा है, वो प्लेस वैल्यू बदल रहा है, प्रिंट वैल्यू नहीं बदलता, चाहे वो कहीं पर भी रहे। राम है तो दिल्ली में भी राम, श्याम है तो मुंबई में भी श्याम और दिल्ली में भी श्याम, है ना। तो इस तरह से हमारा ये प्रिंट वैल्यू और प्लेस वैल्यू कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद हम आएंगे इसके ऑपरेशन पे। ऑपरेशन कौन कौन सा, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं संक्रियाएं। तो इसको चर्चा करने के पहले आप एक प्रिंट वैल्यू और प्लेस वैल्यू को एक बार और कीजिए, पुस्तक से अभ्यास कीजिए। उसके बाद फिर हम इसमें आएंगे संक्रिया, उसको बोलते हैं ऑपरेशन। और ये हमारे पास संक्रियाएं कौन कौन सा होती है, एक होता है जोड़ने का संक्रिया, ठीक है, ऐड करने का। दूसरा है घटाने का संक्रिया, माइनस करने का। तीसरा है गुणा करने का, मल्टीप्लिकेशन। और चौथा नंबर जो है डिवाइड का, भाग करने का संक्रिया थी। इन चारों संक्रियाओं को हम बारी बारी से देखेंगे। फिलहाल वीडियो को आप यहीं पर रोक लीजिए, पूरा अभ्यास कीजिए पुस्तकों से, घर में अभ्यास कीजिए, बड़ों से अभ्यास कीजिए, अपने पेरेंट के साथ अभ्यास कीजिए। उसके बाद फिर हम ऑपरेशन को शुरू करेंगे। आप शुरू करेंगे, ये वीडियो कंटिन्यू चलता रहेगा।